केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर इंदौर में पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूर्ण हो गई है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी उनके स्वागत की तैयारियां पूर्ण कर ली है। अमित शाह की अगवानी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंदौर दौरा कल। एक के बाद एक 3 आयोजनों में हिस्सा लेंगे शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में। मिशन 51 लाख पौधारोपण के तहत इंदौर में शाह रोपेंगे पौधा। इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे शाह। एक पेड़ मां के नाम अभियान को बल देने इंदौर आ रहे हैं शाह। मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ और देश में 140 करोड़ होंगे पौधारोपण। इंदौर ऐसा जिला जहां सबसे अधिक 51 लाख रोपे जाएंगे पौधे। पौधारोपण में भी इंदौर नंबर 1 आने की दिशा में कर रहा काम। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बदौलत स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर पौधारोपण में भी नंबर 1 आने की तैयारी में है। 51 लाख पौधारोपण को लेकर इंदौर में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे भारत में एक पेड़ मां के नाम का एक विशाल पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रत्येक राज्य के हर जिले का हर नागरिक इस विशाल यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। इसकी जिम्मेवारी जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को सौंपी गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 51 लाख पौधारोपण को एक अभियान की तरह नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में लिया। पौधारोपण के लिए राजनीति के कई दिग्गज पूर्व में भी इंदौर आ चुके हैं और अभी भी उनके इंदौर आने का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी इस अभियान में शामिल होकर इंदौर में पौधारोपण कर चुके थे। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल इंदौर आ रहे हैं। अमित शाह के इंदौर में 3 कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे शाह इंदौर पहुंचेंगे और 11:30 पर पितृ पर्वत पहुंचेंगे। यहाँ वे हनुमान जी के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे वो बीएसएफ परिसर रेवती रेंज पहुंचेंगे और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख पौधारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस में 1500 से अधिक प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जाएगी। छात्रों को पर्याप्त टीचिंग स्टाफ, लाइब्रेरी और बस सेवा की सुविधा मिलेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में कुल 570 सरकारी कॉलेज संचालित हैं। इन कॉलेजेस में सुविधाओं और संकायों को उन्नत किया गया, जिसके लिए राज्य सरकार ने 460 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को देखते हुए इंदौर में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है और उसके लिए यातायात व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किया गया है। आइए हम आपको बताएंगे कि कल यानी कि रविवार को शहर की यातायात व्यवस्था कैसी रहेगी। यदि ऐसे में आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। हम जिन मार्गों के बारे में आपको बता रहे हैं, परेशानी से बचने के लिए उन मार्गों पर जाने से बचें। अमित शाह के इंदौर में 3 स्थान पर मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित है। पहला पितृ पर्वत, दूसरा रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस उज्जैन रोड और तीसरा आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज भंवरकुआ चौराहे के पास। शाह के आवागमन मार्ग पर सुबह 7 बजे से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाएगी। 9 बजे से सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहन और व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया और यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया। इंदौर विमानतल से सुपर कॉरिडोर चौराहे से पितृ पर्वतक, सुपर कॉरिडोर चौराहे से बांगरदा, लवकुश चौराहा, अरविंदो हॉस्पिटल, रेवती रेंज क्षेत्र, सुपर कॉरिडोर, MR10 ब्रिज, चंद्रगुप्त मौर्य, बापट चौराहा, सयाजी, विजयनगर चौराहा, LIG, पलासिया चौराहा, व्हाइट चर्च चौराहा, GPO नवलखा, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, भंवरकुआ तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई। बता दें कि अमित शाह को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में उनका प्रोटोकॉल बेहद सख्त है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हॉट बलून और अन्य उड़ने वाली यंत्रों पर प्रतिबंध किया गया है। शाह के इंदौर दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन मार्गों पर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक यात्री बस एवं भारी तथा व्यावसायिक वाहनों का डायवर्जन रहेगा।
सुरक्षा की दृष्टि से मेघदूत गार्डन क्षेत्र चौपाटी एवं अन्य व्यावसायिक संस्थान पर वाहन पार्किंग एवं प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों को शहर के आउटर क्षेत्र से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट, सुपर कॉरिडोर रोड, लवकुश चौराहा से विजयनगर तक का मार्ग माल वाहनों, बसों, भारी वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विजयनगर से भंवरकुआं तक बीआरटीएस में आई बस का संचालन नहीं होगा। एयरपोर्ट से शहर की ओर आने जाने वाले वाहन कालानी नगर वायरलेस टी से मरी माता चौराहा मार्ग से आ जा सकेंगे। सावेर से भारी माल वाहन शिप्रा से बाईपास होते हुए आवागमन कर सकेंगे। भंवरकुआं से रेडिसन, विजयनगर, देवास जाने के लिए आम वाहन चालक बीआरटीएस की जगह रिंग रोड मार्ग का उपयोग करेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर इंदौर में पुलिस की कैसी क्या व्यवस्था रहेगी, इसे लेकर हमने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह से भी चर्चा की। चर्चा में उन्होंने अमित शाह के दौरे और उनके कार्यक्रम को लेकर विस्तार से बताया है। चर्चा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार और जनता की भागीदारी से आयोजित दुनिया के इस सबसे बड़े पौधारोपण कार्यक्रम में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे और वो खुद भी पौधा लगाएंगे। अपने एक दिवसीय इंदौर दौरे में शाह राज्य के सभी 55 जिलों में आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचकर पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण भी करेंगे। माननीय अमित शाह जी 12 बजे लगभग लैंड करेंगे। उसके बाद पितर पर्वत जाएंगे, वहाँ पर हनुमान जी से आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से फिर सीधे रेवती रेंज जाएंगे। रेवती रेंज में पौधा लगाएंगे, एक पौधा पितर पर्वत पे लगाएंगे, वहाँ पौधा लगाएंगे और हम सबका मनोबल बढ़ाएंगे आशीर्वाद के माध्यम से। वहीं से डायरेक्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो प्रदेश भर में 55 खुलने वाले हैं, उनका शुरुआत भी वो करेंगे। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय, और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री की योजना है जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन उसकी शुभारंभ करेंगे और वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। लगभग 4:30 बजे प्रस्थान करने का समय। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि रेवती रेंज गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में रविवार को 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए पूरी पहाड़ियों को 9 हिस्सों में बांट दिया गया। इनमें से ज्यादातर ट्रेंच पर करीब 4 लाख गड्ढे हो गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा वॉलंटियर, 80 से ज्यादा समाज के लोग जन भागीदारी से इस पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान में शामिल होंगे। रविवार की तैयारी सही अर्थों में समझना है तो आप एक बार जरूर देखिए, लेकिन पूरी पहाड़ी को 9 हिस्सों में बांटकर 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर, 80 से ज़्यादा समाज के लोग जन भागीदारी से इस पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान अपने इंदौर के लिए बनाएंगे। माननीय अमित शाह जी, डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के कई अतिथियों की उपस्थिति में। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने बताया कि 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर प्रवास पर रहेंगे। वे यहां लगभग 4 घंटे तक 3 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वे पितर पर्वत जाएंगे, वहां पर वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद रेवती रेंज जाएंगे, जहां से वे जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचकर पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। यहां लगभग 10,000 छात्रों को संबोधित करेंगे। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग अलग ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान तैयार किए गए। इसकी सूचना हम पेपर, संचार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि इंदौर वासियों को शहर के यातायात से कोई भी परेशानी ना हो। गृह मंत्री के दौरे के दौरान 3 एसपी रैंक के अधिकारी और एक डीआईजी रैंक के अधिकारी व्यवस्था में रहेंगे। 14 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन यहाँ होगा और लगभग 4 घंटे का प्रवास है। 3 बड़े कार्यक्रम हैं। सबसे पहले वो पितर पर्वत जाएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी रेवती रेंज जाएंगे, वहाँ पर एक जनसभा करेंगे। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे। सामूहिक रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है। एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का की घोषणा है
5 जून से जो ये कार्यक्रम पूरे भारत में किया जा रहा है, उसके तत्वाधान में ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके बाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी होलकर आर्ट्स एंड कॉलेज जो आज प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसमें वो लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य जो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज हैं, वहाँ के बच्चों से भी वर्चुअल मोड में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जुड़ेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। बहरहाल लगातार ऐसे ही रोचक खबरों के लिए आप बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।